पढ़ने के बाद आपका मान के चलना कि एल्डिहाइड कीटोन भी बहुत ज्यादा हद तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल इथर्स तो यार मतलब यूज आएगा और यूज चला जाएगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं तो जो जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ चैप्टर जो कोर चैप्टर है, दैट इज अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन, अल्डिहाइड कीटोन्स, ये कोर चैप्टर है। ठीक है, अरोमेटिक कंपाउंड्स, इससे आईआईटी सवाल हर साल पूछा है। ठीक है, और आगे भी पूछता रहेगा। और अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो जेई एडवांस में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली आप लोग तीन हाइड्रोकार्बन से तीन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। वन इज, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे अबाउट अल्केन्स। ठीक है, और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अल्कीन्स, एंड आफ्टर दैट यू विल लर्न अबाउट अल्काइंस। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट अल्काइंस। तो अल्केन्स जो बच्चों की तरह आप लोग पढ़ते थे क्लास 10th में कि इसका जनरल फॉर्मूला H2n+2 होगा। अल्कीन्स बच्चों की तरह CnH2n होगा नॉर्मल, और इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। वो तो यहाँ पे भी सही है। रहा बात इसके अलावा भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर को तो वी विल स्टार्ट विथ अल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट द चैप्टर विथ अल्केन्स। तो अल्केन्स जो है, अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो अल्केन्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द अल्केन्स, इन ऑल द अल्केन्स। दो टाइप का अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। लिख सकते हो साथ साथ, अभी कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो दो टाइप का बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। वन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, वन इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सेकेंड वन इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। सेकेंड वन जो होगा दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, वन इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे पहला सवाल आपसे बॉन्ड एनर्जी तो नहीं पूछेगा, बट पूछ सकता है कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, कौन सा बॉन्ड जो है इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड जो है आपका वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बताओ यार, बाकी लोग लिख लो, इसको पता है वो बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। कौन कौन नहीं जोड़ा है यार, शुभदीप उपदीप ये लोग तो पता नहीं कभी जुड़ेगा कि नहीं, वो लोग को बाहर निकालना जरूरी है ग्रुप से। तुम है, कौन नहीं है भाई? ऋषभ नहीं है, जुड़ गया। उसके बाद संजना नहीं है। क्या जी, तुमको एक दिन का छुट्टी भी काम नहीं आता है क्या? कम है एक दिन का छुट्टी। और कौन नहीं है? लिख लो पहले, ये पेज लिख लो। क्या यार, लाइन वाइन आया बोकारो में? सुना बारिश वारिश बहुत हुआ है। तुम सुनने तो तुम्हें
हो गया भाई, लिख लिए? यस सर। विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड? क्या होगा जी, बताओ हर्ष बयानी। बेसिक सवाल अगर पूछ दिया तो अल्केन में इस बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है दैट इज 98 किलो कैलोरी। ओके, इसका अराउंड होता है लगभग 86 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी याद नहीं है बट इतना ही आसपास होता है, 98 किलो कैलोरी एंड 86 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो कम होगा कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कार्बन हाइड्रोजन का वैल्यू नहीं याद रखने की जरूरत है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये याद रखने की जरूरत है, एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो वीक है। हो गया भाई सब कोई? ऐसा क्यों हुआ, कोई पूछ दिया तो क्या बोलोगे? व्हाट यू विल रिप्लाई? व्हाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीकर? ओवरलैपिंग का ही ये है, कार्बन हाइड्रोजन में एस और पी का ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पे ओवरलैप होगा sp3s का और यहाँ पे ओवरलैप होगा sp3p का। तो sp3s का ओवरलैप जो है वो sp3p के ओवरलैप से ज्यादा होता है। ये सब बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो हल्का सा भी बॉन्डिंग आप लोग नहीं पढ़े हो अच्छे से, पता है मुझे, कोई भी चीज आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है कि नहीं पता, क्योंकि आप लोग तो मस्त थे पी पा के। ठीक है, तो सारा टॉपिक आप लोग का उड़ा हुआ है। तो sp3s का जो ओवरलैप है इट इज मच स्ट्रॉन्गर ओवरलैप देन sp3p ओवरलैप, एंड दैट्स व्हाई द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स का प्रिपरेशन में सबसे इसमें जो रिएक्शन मैं उठाऊंगा दैट इज आल्सो रिलेटेड विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, वैसा रिएक्शन मैं पहले उठा रहा हूं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम होगा बेटा, उस रिएक्शन का नाम होगा क्लेमेंशंस। उस रिएक्शन का नाम होगा बेटा क्लेमेंशंस रिडक्शन। क्या नाम होगा बेटा? क्लेमेंशंस रिडक्शन। ठीक है, नाम क्या होगा बेटा? क्लेमेंशंस रिडक्शन। अब देखो क्लेमेंशंस रिडक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले क्लेमेंशंस रिडक्शन मैंने बताया था आपको, अरोमेटिसिटी में जब हम लोग बेंजीन का असाइलेशन करते थे फिर हम लोग उसको ट्रीट करते थे जिंक HgHCl के साथ, उसी को मैंने बोला था क्या? क्लेमेंशंस रिडक्शन। तो यहाँ पे सर एक बात तो आपको बिल्कुल ही याद रखनी है, और वो बात ये है कि इस रिएक्शन में यू आर गोइंग टू कन्वर्ट व्हाट? You are going to convert aldehydes. You are going to convert what? Aldehydes and ketones to what? They are converted to what? Alkanes. Aldehydes या ketones को आप convert करोगे किसमें? Alkanes में। यहां पे याद रखना कि मीडियम जो यूज किया जाएगा, क्योंकि HCl प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है द मीडियम विल बी एसिडिक मीडियम। मीडियम क्या यूज किया जाएगा बेटा? एसिडिक मीडियम यूज किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिएजेंट सर? सर रिएजेंट इज वेरी सिंपल। रिएजेंट आपको पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेटेड
ठीक है, अमलगमेटेड जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, रिएजेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, रिएजेंट मम्मी पापा को बता दो। तो रिएजेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज अमलगमेटेड जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अमलगमेटेड जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है यार, ये बहुत, अब तो ये रिएजेंट तुम लोग को याद हो गया है, रिएक्शन भी तुम लोग को मोटा मोटी याद है। क्या है मोटा मोटी रिएक्शन भाई? सर मोटा मोटी रिएक्शन तो हम लोग बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, सर इसको लगाइए आप जिंक HgHCl के साथ, आप इसको हीट कीजिए और ये बन जाएगा बेटा RCH2R। वाह सर, मजा आ गया हम लोगों को। सर हम लोग ये भी जान लिए हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड को भी अगर हम लोग इसके साथ ट्रीट करते हैं ZnHgHCl के साथ, तो सर यहाँ पे बहुत सब प्यारा दिखने वाला हम लोग को अल्केन मिलता। वाह बेटा, वेरी गुड। सर ये रिएक्शन तो हम लोग इतना अच्छे से रट लिए कि आप पूछिए मत, इतना बार प्रैक्टिस कर लिए मैं शॉन में, 3-4 बार ये हर क्वेश्चन में आ जाता था। जब भी एसाइलेशन होता था उसके बगल में ये जोड़ देता था। ठीक है यार, अब आते हैं हम लोग इसकी टेक्निकल, जो भी इसकी जो डेप्थ इन डेप्थ जो इसका नॉलेज है वो भी आपको होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी रिएक्ट तुम लोग सिर्फ हेडिंग देना, ये सब नोट मत करना। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो सुन लो पहले कहानी। ठीक है, रिएजेंट तो याद रहेगा ही जिंदगी भर। हम लोग क्या करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स को, 2-3 चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। ठीक है, अपने आप में ये रिएक्शन तब तुमको अच्छा समझ में आएगा। 2-3 चीजें क्या समझनी है, सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम, जब इसलिए इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखाएंगे। एक वर्ड यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, एक वर्ड मैं लिखूंगा यहाँ पे, एंड दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, टीचर को भी नहीं पता होता, आप लोगों को क्या पता होगा। रिफ्लक्सिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्लक्सिंग किसके साथ करते हैं, जिंक अमलगम प्लस HCl के साथ रिफ्लक्सिंग करते हैं। ठीक है, रिफ्लक्सिंग करते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम प्लस HCl के साथ। सबसे पहला जो चीज दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या है। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग का मीनिंग क्या है, रिफ्लक्सिंग का मीनिंग क्या है, बताओ जल्दी कोई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्सिंग। हाँ भाई हर्ष भैया नहीं बताओ, बाकी लोग से उम्मीद कम है, तुमसे उम्मीद है थोड़ा बताओ तुम। रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या है, what do you understand by refluxing, the word refluxing। क्या लगता है किसी कुछ लग तो रहा होगा ना, रिफ्लक्स नो ब्लैक। क्या बोल रहा हो, हीटिंग सर। हीटिंग, फ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये तब तो हम लोग ये बोल सकते थे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, वो क्यों नहीं बोल रहे। रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग, हीटिंग फॉर अ longer period of time, for a longer period of time in the refluxing apparatus, in the refluxing apparatus। ठीक है, तो क्या है कि तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। अरे भैया ये मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा ये है क्या नाम है, ग्लास वेसल है, इसमें तुमने डाल दिया अल्डिहाइड कीटोन, इसमें एक सॉल्वेंट ले लिए, सपोज हम लोग सॉल्वेंट ले लिए टोल्यूइन, इसमें मिला दिए हम लोग HCl, इसमें मिला दिए जिंक, और इसको अब हीट कर रहे हैं। हीट करना है, बंसन फ्लेम लगा के जो यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ठीक है, बंसन फ्लेम इसमें जल रहा है, ठीक है जल रहा है। अरे भैया मेरे, बंसन फ्लेम तो तुम लगा दिए, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जब तुम नॉर्मल हीटिंग करते हो, ठीक है, जब तुम नॉर्मल हीटिंग करते हो, व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग करोगे तो ये मान लो ये तुम्हारा जो भी सोल्यूशन है,
इसमें दो तरह का पार्टिकल होगा। एक पार्टिकल जो होगा इसको हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल जो होगा इसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं। तो जब तुम नॉर्मल हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, यहां पे मैंने मान लो बंसन फ्लेम लगा दिया, इसको हीट कर रहा है नॉर्मल हीटिंग। मान लो ये पीला वाला जो है, ये पीला वाला जो है, ये पीला वाला जो पार्टिकल है, ये वोलाटाइल पार्टिकल, ठीक है, ये वोलाटाइल पार्टिकल है, दिस इज अ वोलाटाइल पार्टिकल। और ये पिंक वाला जो पार्टिकल है, ये पिंक वाला जो पार्टिकल है, इट इज अ नॉन वोलाटाइल पार्टिकल, इट इज अ नॉन वोलाटाइल पार्टिकल। तो हीट करोगे तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या दिखेगा तुमको? तुमको ये दिखेगा कि जो वोलाटाइल पार्टिकल था वो तो उड़ गया, बचा खाली क्या? बचा सिर्फ नॉन वोलाटाइल पार्टिकल जो कि एवोपरेट नहीं कर सकता है। बचा क्या? सिर्फ नॉन वोलाटाइल पार्टिकल। तो ये नॉर्मल हीटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। रिफ्लक्सिंग इज नॉट नॉर्मल हीटिंग, नाइदर इट इज नॉर्मल रीहीटिंग, ठीक है। नॉर्मल रीहीटिंग नहीं है रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्सिंग के लिए आपको एक अपैरेटस चाहिए, और वो अपैरेटस जो है ऐसा होना चाहिए कि आप जब हीट कर रहे हैं तो जो वोलाटाइल कंटेंट है वो, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर बना रहे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सीधा सा बात तुमको लगेगा वोलाटाइल है तो कैसे बराबर बना रहेगा? सही बात है, नहीं बना रहेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि वो वेपराइज हो, वापस क्या हो, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है, वापस क्या हो, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो अब ये मतलब आप मान लीजिए आईएएस स्टडीज करते हैं, ठीक है, अब तो आगे कभी देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं कैसा ये दिखता है। ऐसा कुछ अपैरेटस रहता है, ठीक है। ये मान लो कि तुम्हारा एक ये ले लेते हैं हम, बीकर ले लेते हैं। ये तुम्हारा बीकर हो गया, ठीक है। इस बीकर के ऊपर हम एक लॉन्ग ट्यूब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बीकर के ऊपर हम एक लॉन्ग ट्यूब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मान लो एक लॉन्ग, अरे यार ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। हाँ, ये जो है एक लॉन्ग ट्यूब यहां से मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आगे तक ये जाएगा, मोटा मोटी समझना थोड़ा। और इसके बाहर से एक और ट्यूब रहता है, ठीक है। इसके बाहर से अगर मैं बात करूं तो एक और ट्यूब रहेगा। इसके बाहर से अगर मैं बात करूं तो इसके बाहर से एक और ट्यूब बना देते हैं। ये एक और ट्यूब मैं बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे दो ओपनिंग्स दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, ठीक है। और हाँ भाई, यहाँ से ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है। यहाँ के इस वाले ओपनिंग से, इस वाले ओपनिंग से अब यहाँ पे तुम लगा दियो बंसन फ्लेमर, ठीक है। यहाँ पे तुम एक लगा दियो बंसन फ्लेम, ठीक है, इसको गर्म कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा पूरा जो भी सॉल्यूशन में तुमने था, जो तुमको बनाना है उसके लिए जो मिक्सचर चाहिए वो तुमने यहाँ पे दे दिया है। अब यहां से तुम क्या कर रहे हो? यहां से तुम कर रहे हो वाटर इनलेट, ये वाटर इनलेट है एकदम कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर इनलेट। और ये हो जाएगा, वाटर घुसेगा, ठीक है। और वाटर घुसने के बाद पूरा सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपका है वाटर आउटलेट, ठीक है। तो ये पूरा वाटर सर्कुलेशन इसमें रहेगा, ठीक है, ये पूरा वाटर सर्कुलेशन इसके अंदर रहेगा। इससे होगा क्या? अब तुम समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा। इससे होगा क्या? यहां से जो भी चीज भाई वेपर बन के उड़ रहा है वो उड़ेगा, उड़ने दो। उड़ने के बाद क्या होगा? कंडेंस भी तो होगा ना, वाटर पास करा दिए तो। जल्दी बोलो, यस नो। यस सर। तो जब वाटर बन के कंडेंस, ये जब उसका कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन होने के बाद कहां गिरेगा? वापस सोल्यूशन में गिरेगा, ठीक है। तो रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विदाउट लूजिंग द लिक्विड कंटेंट या वोलाटाइल कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। रिफ्लक्सिंग, ये तुम्हारे सामने मैंने जो एक घटिया सा डायग्राम बनाया है, यही है आपका रिफ्लक्सिंग अपैरेटस, यही है तुम्हारा रिफ्लक्सिंग अपैरेटस, ठीक है। तो अभी कभी भी तुमसे कोई पूछ दे तो ये मुंह बाने की जरूरत नहीं है कि हमको नहीं आता है। रिफ्लक्सिंग अपैरेटस, ठीक है। ये अपैरेटस का मतलब क्या है कि वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, वी आर डूइंग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, prolonged heating without losing the, ठीक है, without losing the liquid content
ऑफ द सोल्यूशन या वोलेटाइल कंटेंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है भाई, विदाउट लूजिंग द लिक्विड कंटेंट या वोलेटाइल कंटेंट ऑफ द सोल्यूशन, इसका मतलब होता है रिफ्लक्सिंग। तो बहुत देर तक हम क्या करते हैं, मतलब 1-2 घंटा 3 घंटा जैसा भी आपका रिएक्टिविटी है, तो 3-4 घंटा हीट करते हैं, तब जाके आपका अल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, या कीटोन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें यार, अल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ में आया सबको क्या है रिएक्शन सर? हाँ सर, रिएक्शन तो हम लोग को समझ में आ रहा था, और अब हम लोग को ये भी समझ में आ गया है कि रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है। रिफ्लक्सिंग का मतलब ये डायग्राम नहीं, ये डायग्राम याद रखना, ठीक है, बट इसको बनाने का कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे रिफ्लक्सिंग करते हैं, अपैरेटस क्या रहता है। ठीक है, अब बात आता है 2-3 चीजों का। बात आता है कि हमने जो लिया है, क्या बोल रहे हो? बोर्ड पूछ सकता है? ना बोर्ड वोर्ड में पूछेगा तुमसे रिफ्लक्सिंग। ठीक है, अपने अपने भाई संतुष्टि के लिए थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा फील भी आना चाहिए, लेबोरेटरी फील भी आना चाहिए, ताकि याद रहे कि हाँ यार क्लेमेंशन रिडक्शन में सर रिफ्लक्सिंग बताए थे। रिफ्लक्सिंग में क्या होता था, एक बीकर रहता था, बीकर के ऊपर एक और ट्यूब लगा रहता था, और ट्यूब के बाहर से एक और ट्यूब लगा रहता था, जिस ट्यूब में पानी घूमते रहता था। तो पानी घूमने से क्या हो जाएगा कि जो भी बीकर में तुम हीटिंग कर रहे हो, जो भी वेपर जाएगा पानी का सरफेस डाल दोगे तो वो कंडेंस होकर वापस सोल्यूशन में आने लगेगा, ताकि हम लोग लिक्विड कंटेंट को लूज नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 10-15 मिनट हीट नहीं करना है, हमको 3-4 घंटे हीट करना है। ठीक है, इसलिए रिफ्लक्सिंग थोड़ा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको रिफ्लक्सिंग का मतलब बताया। ठीक है, नहीं बताता तो आपको कोई मार्क्स आप लूज करने वाले नहीं थे। बट यार कोई भी चीज थोड़ा सा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कहानी की तरह उसको याद रखना चाहिए। ये नहीं कि अब रट लिए रिफ्लक्सिंग जो होता है, रिफ्लक्सिंग रिफ्लक्सिंग अब मतलब ही नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्सिंग। ठीक है, इस केस में हमको याद है कि अनपढ़ गंवार जो लोग रहता है, ठीक है, तो हम लोग के जो पापा मम्मी लोग थे, हमको लगता है दे आर मोर अवेयर देन अस। ठीक है, बिकॉज व्हेनेवर वी यूज्ड टू रीड एनसीईआरटी, तो मेरे पापा को ने मतलब मेरे पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट he has a very good sense of awareness। ठीक है, खुद नहीं पढ़े हैं बट उनको पता, मतलब नहीं पढ़े तो उनका कुछ अलग कहानी था कि चलो यार उनको नहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़े। बट एवरी टाइम ही यूज टू टेल मी कि जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने के बाद आप कोई वर्ड देखते हैं तो उसको ऐसे ही मत रट जाओ यार, उसको सोचो थोड़ा, ठीक है, और उसके बारे में मतलब ये करो। तो वहां से थोड़ा आदत बना कि हाँ भाई कुछ पढ़ना है तो यार किसी भी चीज पे अटकते हैं तो उसको थोड़ा समझना है कि यार इसका मतलब क्या है। बट कोई नया वर्ड आ गया, हीटिंग तो नहीं है, रिफ्लक्सिंग यूज किया गया है, तो रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या है ये थोड़ा सा पता हो गया, चलो रिएक्शन पता रहेगा कि हाँ यार क्लेमेंशन रिडक्शन में वो रिफ्लक्सिंग करता है। तो ये जो काम है, हम लोग क्या आज के डेट में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है, थोड़ा वन शॉट पे ज्यादा भरोसा रखता है सब कुछ, तो वन शॉट में वन शॉट हो जाता है। फिर वो चीज अब जो होता है, हम लोग मेंटल रूप से थोड़ा सा ये होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि ढंग से कोई चीज पढ़ते हैं नहीं। उसके बाद जमाना भी आ गया सोशल मीडिया का, ठीक है, तो थोड़ा सा और डाइवर्जन हो जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये चीज आ गया भैया। कोई अभी कोई बहुत भयानक चीज तो हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना पढ़े हैं कि रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। अब रिएजेंट में तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए जिंक को देखकर, ये तभी खड़ा होगा तुम्हारा कान जब तुम जिंक को थोड़ा देख के समझोगे। अरे जिंक लिए होते, ये जिंक एमल, जिंक के साथ एचजी क्यों जोड़ दिया, वाई वी हैव यूज्ड एमलगमेटेड जिंक। अब ये आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल हो गया, वाई वी आर यूजिंग, वाई वी आर यूजिंग अमलगमेटेड जिंक। ठीक है, ये हो गया आईआईटी जेईई का सवाल। और ये फिर से वही बात है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा उसको ऑर्गेनिक में बहुत सारा चीज नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वाई वी आर यूजिंग एमलगमेटेड जिंक। अब मैं पूछूंगा ये सवाल, तुम लोग तो यार क्लेमेंशन पढ़े होगे 11th में, 100% पढ़ाया होगा मास्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। तो पहले सबसे पूछते हैं, फिर हर्ष बियानी तुम भी बताओ, वाई वी आर यूजिंग अमलगमेटेड जिंक, वाई नॉट नॉर्मल जिंक। याद है एक जिंक के साथ हम लोग हीटिंग किए थे, विसिनल 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 डाइहलाइड का हीटिंग किए थे, क्या वहां पे हम लोग अमलगमेटेड जिंक ले रहे थे? सो गया क्या सब कोई? याद है ना, विसिनल विसिनल डाइहलाइड एंड जेमिनल डाइहलाइड का जब हम लोग हीटिंग किए थे जिंक के साथ, वहां पे हम अमलगमेटेड जिंक लिए थे क्या? नहीं
नो नहीं लिए थे। अरे वहां नहीं लिए, यहाँ पे क्यों ले लिए? खर्चा क्यों बढ़ाए अपना? अमलगमेटेड जिंक लेके, अमलगमेटेड जिंक लेके खर्चा क्यों बढ़ाएं? अलॉय क्यों ले रहे हैं? जिंक और मरकरी का अलॉय क्यों ले रहे हैं? खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? जब जिंक से मेरा काम हो सकता है तो हम अमलगमेटेड जिंक क्यों ले रहे हैं? बताओ जी हर्ष भैया ने। नहीं पता सर, हम तो ऐसे ही पार कर दिए। चलो ठीक है। वाई वी आर यूजिंग अमलगमेटेड जिंक? देखो बेटा, जिंक जो है, जिंक जो है ये क्या है? जिंक का काम क्या है? जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। मतलब जिंक इज बिहेविंग लाइक व्हाट? जिंक इज बिहेविंग लाइक व्हाट? जिंक इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लास 10th भी अगर तुम लोग 10वीं पास भी ठीक से होते ना, तो तुम लोग बोलते अरे सर, रिएक्शन लिखने के वक्त ही सर ये जिंक जो है ये H+ के साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है, और वहां पे जाके ये सर हाइड्रोजन गैस भी तो लिबरेट कर सकता है सर। सर ये H+ को तो लिबरेट कर देगा हाइड्रोजन गैस में। अरे ये तो पॉसिबिलिटी है ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. बेटा बेटा बेटा, दिस इज पॉसिबल विथ नॉर्मल जिंक। दिस इज पॉसिबल विद नॉर्मल जिंक। ये नॉर्मल जिंक के साथ पॉसिबल है, बट नॉट विथ amalgamated zinc, but not with amalgamated zinc। तो अमलगमेटेड जिंक जो है आप कह सकते हैं कि जिंक का रिड्यूसिंग एबिलिटी को, ठीक है, जिंक का रिड्यूसिंग एबिलिटी को घटाता है कि बढ़ाता है? मूर्खों, घटा देता है। चलो ठीक है, इतना तो मूर्ख लोगों को समझ में आया। अरे बाकी लोग सोया हुआ है कि जगा हुआ है? यस सर। अमलगमेटेड जिंक क्या करेगा? जिंक का रिड्यूसिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? हटाएगा। जिंक, अमलगमेटेड जिंक, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अमलगमेशन ऑफ जिंक reduces the, अब इसको देखो टेक्निकल वर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, बोले जो वो तो ठीक है, reduces the हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। अब हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता देंगे। amalgamation of zinc reduces the hydrogen over voltage of zinc, या देहाती भाषा में reduces the, या reduces मत लोगो वर्ड, ठीक है, तो decreases the, ठीक है, यहां भी decreases ही वर्ड यूज करो, decreases the reducing ability of the zinc। हाँ भाई, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि प्रोटॉन जो था वो प्रोटॉन हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं लॉस हो जाएगा। हम लोग प्रोटॉन यहां पे डाले हैं तो कुछ कारण से डाले हैं, मैकेनिज्म में उसका यूज है, और ये प्रोटॉन को अगर जिंक देख लिया तो जिंक बोलेगा प्रोटॉन बाबू हाइड्रोजन बनके मेरे साथ उड़ चलो, ठीक है, हाइड्रोजन बना के उसको उड़ा देगा। समझ में आ रहा सबको? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Why we are using zinc amalgamated zinc sir? 100% क्लियर है सर हम लोग को। हम लोग मास्टर बन चुके हैं सर, बिल्कुल तुम लोग मास्टर बन चुके हो, ठीक है। अब बेटा आते हैं हम लोग दूसरा कि why we are using HCl and not other acids। Why we are using HCl and not other acids? Other acid में बहुत एसिड यूज कर सकते हैं, बट HCl HBr भी कर सकते हैं, बट HCl में क्या है, अभी तुम जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो Cl- जो है, Cl- को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है।
Cl माइनस को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है, Cl माइनस को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है फर्दर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अगर तुम H2SO4 ले लोगे ना, तो जो तुम्हारा HSO4 माइनस आयन है यानी सल्फर जो है वो +6 में है, तो उसको रिड्यूस करके कोई उसका गैस निकाल देगा, सब SO2 गैस निकाल देगा जिंक। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. Yes, sir. वाई वी आर यूजिंग HCl, इसका सिंपल कारण है कि Cl माइनस को जिंक रिड्यूस नहीं कर सकता है फर्दर। तो पहले तो हम लोग रिएजेंट समझ लिए, अब अच्छा लग रहा है सर। रिफ्लक्सिंग का मतलब हम लोग जानते हैं सर। हाँ सर, रिफ्लक्सिंग का मतलब हम लोग जानते हैं सर। सर हम लोग ये भी जानते हैं कि वाई वी आर टेकिंग अमलगमेटेड जिंक। अमलगमेटेड जिंक, हाँ सर याद है, अमलगमेटेड जिंक जो है हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज को कम कर देता है। सर देहाती भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो आपके रिड्यूसिंग एबिलिटी को कम कर देता है जिंक का, क्योंकि अगर वो कम नहीं हुआ तो फिर वो H+ को फर्दर हाइड्रोजन गैस में इवॉल्व करवा देगा, एंड वी नीड प्रोटॉन्स इन दिस रिएक्शन। अब आते हैं बेटा मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म जो है एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। नाउ आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म अगले पेज में, मैकेनिज्म पे आता है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? ये मान ले लिया मैंने R1 C डबल बॉन्ड O, दिस इज R2, ठीक है। इसको मिल गया यार प्रोटॉन, ठीक है, HCl प्रोवाइड कर दिया प्रोटॉन, ये लोन पे, ठीक है। इसको चाहिए प्रोटॉन, प्रोटॉन ले लिया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया यार। तो एसिड बेस रिएक्शन जब हो गया तो क्या बन गया? R1 C डबल बॉन्ड O R2 और ये हो गया H। अब ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन लेता भी है, फिर बोलता है कि नहीं मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे अब ये बॉन्ड तोड़ना है। अब ये बॉन्ड जैसे ही ये तोड़ेगा, ठीक है, ये बॉन्ड जैसे ही ये तोड़ेगा तब तक जिंक जो है तब तक अपना 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रेडी है, ठीक है, कि भैया तुमको अगर बॉन्ड तोड़ना है तो रुक जाओ थोड़ा देर, ये बॉन्ड टूटेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके इस पर अटैक करेगा। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब आप लोग जान रहे हैं कि कार्बन पे चार्ज आने वाला है। क्या चार्ज आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है सर। वेरी गुड। इसके बाद फिर ये क्या करेगा? H+ गेन करेगा नेगेटिव चार्ज। H+ गेन करके क्या बन जाएगा? R1 C OH R2 और ये क्या हो गया? H। हाँ सर, कहां बना अल्केन सर? अरे बनेगा, रुक तो अभी। फिर क्या हुआ? R1 C OH, ठीक है, ये हो गया H, ये R2, ऑक्सीजन बोला अरे और H+ है, दो मुझे H+, मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है, लो H+। फिर ये हो गया प्रोटोनेट, प्रोटोनेट होके क्या बना? R1 C H OH2 पॉजिटिव, ये हो गया R2, और फिर ये इलेक्ट्रॉन टूटने के लिए तैयार है, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन टूटने के लिए तैयार है। तो टूटने के लिए तैयार है तो ये बना दो एक बार फिर से, ये हो गया OH2 पॉजिटिव, दिस इज H, दिस इज R2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो मीडियम में है वो फिर इस पे अटैक करेगा, फिर ये OH2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा और फिर ये बन जाएगा RCH R2, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वापस ये H+ गेन करेगा, बधाई हो अल्केन आ चुका है, R1 CH H R2। तो मैकेनिज्म में कुछ खास है नहीं, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? क्या नाम है, कितनी बार प्रोटोनेशन हो रहा है? तो एक बार वो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, 2 बार प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है, और 2 बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो 2 बार प्रोटोनेशन हो रहा है और आप कह सकते हैं कि 2 बार जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन पे अटैक कर रहा है। क्लियर है मैकेनिज्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नोट कर लो पहले तो यार, इंपॉर्टेंट चीज जो है कहां से यहां से नोट करना था फटाफट। क्लीमेंशन रिडक्शन, अभी और भी पॉइंट है बट जितना बताएं वो याद रखिएगा, मैकेनिज्म भी याद रखिएगा। तब तक ये हो गया कि तुम लोग समझ में आए कि डिमेंशन जो है उसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है उसको मतलब पूरा ये याद रखना है, हर चीज याद रखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फंसा देगा। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन करा दो आप।
जिंक HgHCl के साथ हीट कर दिया, क्या बनेगा प्रोडक्ट। देन अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। Solve these three questions. यहां पे हमने लगा दिया था OH, ठीक है। आपके पास क्लेमेंशन रिडक्शन आपने कराना है, ठीक है, तो ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एसिडिक मीडियम में यार ये भी H प्लस गेन करेगा, ठीक है, ये भी H प्लस गेन करेगा। तुम लोग पढ़े भी हुए हो ROH का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। कैसे, प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन के बाद क्या आएगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, बाद में ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन होने के बाद क्या होगा, Cl माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ आ गया Cl। पहला क्वेश्चन किसका किसका सही था, ये किसी का नहीं सर, ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई। क्लियर है सबको पहला क्वेश्चन? सर Yes, sir. यस सर। तो बेटा एक रिएक्शन याद रखोगे, दूसरा नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगा। C डबल बॉन्ड हो तो डेफिनेटली रिड्यूस होगा, बट OH भी प्रोटोनेट होकर बाहर निकल जाएगा, OH भी प्रोटोनेट होकर बाहर निकल जाएगा। हो गया भाई सबका? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन भी तुम लोगों को सिंपल लग रहा होगा, क्या था सेकेंड क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे भी अगर तुमने डायरेक्टली बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे ये बना दिया है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने तुमको अल्कीन का रिएक्शन मार्कोनिकोफ एडिशन HCl से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कितने तुम मूर्ख हो वो तो तुम जानो भाई। अब बात है कि भैया H कहाँ जोड़े, Cl कहाँ जोड़े। मान लो दिस इज फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज सेकंड पोजीशन, HCl तो जुड़ेगा, HCl में H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा, ये बताना। ये तो नहीं बनने वाला डेफिनेटली, दिस विल नॉट फॉर्म, ठीक है। आंसर में ये तो गया। अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा H और Cl, कहाँ पे H लाएं कहाँ पे Cl लाएं, ये बताओ तुम। बीच वाला में बीच बीच वाला Cl क्या है लगेगा। यार, ये वन है, ये वन 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 एंड टू, तो तो वन one पे पे Cl या Cl टू पे लगेगा। Cl, यही बताना है। 2 पर हाँ भाई जल्दी। देखो देख लो देख लो, तुम लोग का हालत देख लो क्या है। हालत बेटा क्या है देख लो। तुम लोग ये नहीं बता पा रहे हो कि सर यहाँ पे ये मेजर होगा या फिर ये मेजर होगा, तो तुम लोग क्या बताओगे? सर सेकंड सेकेंड वाला मेजर होगा। कुछ लोग का आंसर आया थोड़ा गाली सुनने के बाद, ये मेजर होगा ये माइनर होगा। अब क्यों होगा बेटा ये तुम खुद समझ लो, आंसर यही है। देखो
हाइपर कंजुगेशन से भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हाइपर कंजुगेशन यहाँ क्यों, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सी डबल बॉन्ड ओ से दूर रहना चाहिए। हाँ, तो सी डबल बॉन्ड ओ से दूर कब है, जब सीएल उस कार्बन पे जुड़ेगा। बाकी लोग का सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। क्यों सर? क्योंकि सर हम लोग, तो सर ऐसा क्या मतलब है, हम लोग के पास दिमाग नहीं है, आपको पता नहीं है? पूरा पता है भाई तुम्हारे, तुम लोग एकदम दिमाग से खाली हो, ढक्कन हो, अपना नाम ढक्कन रख लो। बोतल या ढक्कन दोनों ही हो तुम लोग। जो नाम पसंद आता है, जैसे अर्पित ढक्कन, ठीक है, आर्या बोतल, कुछ भी नाम तुम लोग रख सकते हो। हो गया भाई, ढक्कन एंड बॉटल्स। क्योंकि तुम लोग का दिमाग तुम लोग के साथ नहीं दे रहा है भैया। ये तो रिड्यूस हो गया, ये बी आर है। अब कौन से एंगल से, क्या मैंने इसको अल्कोहलिक क्यूवेज के साथ ट्रीट किया है कि तुम साइक्लोपेंटीन बना रही हो? और क्या Cl माइनस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया कि Cl माइनस यहां पे अटैक करेगा और ये Br बाहर निकल जाएगा? हाँ, यहां Br बाहर निकल जाएगा। ऐसा कोई रिएक्शन हम लोग देखे थे क्या कि RBr प्लस Cl माइनस फॉर्म्स RCl? नो सर। अरे सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है? अरे प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, देख लो, सॉल्वेंट प्रोटिक है। प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर तुम लोग को याद होगा, मुझे तो याद है कि ये होता था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। सर हम लोग को ऑर्गेनिक सर, दिमाग के हम लोग ढक्कन लोग हैं सर, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। खाली यस सर, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बस यस सर। टेस्ट में तुम लोग 1 नंबर भी ले आए ना मेरा, तो हमको लगेगा कि तुम लोग कुछ ऑर्गेनिक समझ में आया है। ठीक है, देख लो तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग देख लो, 3 क्वेश्चन में तुम लोग का क्या हाल था। ठीक है, कोई साइक्लोपेंटीन बोल रहा है, कोई क्लोरोपेंटीन बोल रहा है। ठीक है, आंसर विल बी दिस। तो क्या समझे इन 3 क्वेश्चन से? इन 3 क्वेश्चन से क्या समझे हम लोग ये समझे इस 3 क्वेश्चन से कि अगर आपका अल्डिहाइड या कीटोन में कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्लेमेंशन रिडक्शन में वो ग्रुप भी अफेक्टेड होगा। ठीक है, यही हम लोग समझ रहे हैं। जैसे OH जो है, इट इज अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्योंकि प्रोटोनेट हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज ऑल्सो एन एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्योंकि H प्लस जुड़ के कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। Br जो है, इट इज नॉट अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इसलिए Br को कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर रहेगा सबस्ट्रेट के अंदर तो इट विल गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग क्लेमेंशन रिडक्शन। इट विल गेट अफेक्टेड ड्यूरिंग क्लेमेंशन रिडक्शन। सबको क्लियर है? अरे जल्दी बोलो। हाँ सर। हो 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 हो। ये किसका आवाज था अभी? आयुषी का तो आवाज नहीं था। मेरा ही था सर। तुम्हारा ही था? पान खा रही है क्या? आवाज चेंज लग रहा है थोड़ा। नहीं सर, पानी पी रहे थे। बस पानी पी रही थी। चलो, मेरा दिमाग जो है बहुत ये है, किसी का आवाज और ये सुन लेते तो फिर बहुत दिन तक याद रहता है। ठीक है, इसीलिए आवाज नाम। चलो 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 चलो, तो ये पॉइंट लिख लो कि ड्यूरिंग 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 क्लेमेंशन रिडक्शन द acid acid sensitive groups will get affected। सर एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन सा है सर? C डबल बॉन्ड C,
या सर OH, या सर OR, या सर NH2 एक्सेट्रा। ठीक है, ड्यूरिंग क्लेमेंशन रिडक्शन द एसिड सेंसिटिव ग्रुप विल गेट अफेक्टेड। ये पॉइंट याद रखना। ड्यूरिंग क्लेमेंशन रिडक्शन द एसिड सेंसिटिव ग्रुप विल गेट अफेक्टेड। ड्यूरिंग क्लेमेंशन रिडक्शन द एसिड सेंसिटिव ग्रुप विल गेट अफेक्टेड। ये चीज याद रखिएगा आप लोग।